हाथरस किला खाई में अवैध अतिक्रमण के नोटिस के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र ने किला खाई के किया निरीक्षण। लोगों से बात कर सरकार के सामने अपनी बात रखने को कहा। आपको बता दें कि हाथरस दयाराम फोर्ट की जगह पर अवैध अतिक्रमण के नोटिस आने के बाद किला खाई में मकान बनाकर रह रहे लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप के प्रपौत्र चरत प्रताप से संपर्क कर उनकी जमीन पर उनके आशियानों का सलामत रहने देने की अपील की। डंडा, जिसे लेकर चरत प्रताप ने बुधवार शाम हाथरस किला खाई में रह रहे लोगों से संपर्क किया और उनका हाल जाना। चरत प्रताप से बात करते हुए वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि प्रशासन, पुलिस उन्हें घर की छत नहीं बनाने दे रही। बड़ी संख्या में हम लोगों का जन्म यहीं हुआ है, अब इसे छोड़कर वो कहां जाएंगे। वहीं चरत प्रताप सिंह ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मकान बनाने के लिए परमिशन मिली है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो बिना किसी परमिशन के वहां लंबे समय से रह रहे हैं। अब वो सरकार से अपनी लेकर उन्हें रहने की इजाजत दें। वहीं पूर्व सभासद रईस अहमद अब्बासी ने उनसे मुलाकात करते हुए कहा कि यह आपके पूर्वजों की जमीन है। किला खाई में जो गरीबों की झोपड़पट्टी पड़ी हुई है, उन्हें आपका सहारा मिल जाएगा। आपके परिवार ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप इन गरीबों को सहारा देंगे। 1947 बाद इस जमीन पर तहसील का अधिकार था, फिर वन विभाग और नगर पालिका का हो गया। 1995 के लगभग यह जमीन पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में आ गई। अब उन्हें आकर अधिकारी धमकियां देते हैं और उन्हें यहां से निकालने की बात कहते हैं। हमें आपसे उम्मीद है, क्या आप उन्हें यहां रहने की इजाजत देंगे। मैंने यहां सभासद रहते हुए कोर्ट में एक रेट भी डाली थी, जिसमें अभी तक इनके घरों को उजाड़ने पर स्टे लगा हुआ है। उसमें हमने ही मांग की थी गरीबों की झोपड़पट्टी को बने रहने दिया जाए, उजड़ने से पहले उन्हें कहीं बसने की व्यवस्था की जरूर की जाए। चरत प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मैं यहां देखने आया हूं कि इसमें आखिर दखल किसकी है, किसका कब्जा है, किस प्रकार का कब्जा है। यह हमारा पैतृक घर है। 600-700 साल पहले हमारा परिवार यहीं रहा करता था, लेकिन अंग्रेजों से युद्ध के समय हमारे परिवार को वृंदावन जाना पड़ा। 1947 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब इसे देखते हैं, इसका कब्जा हमें मिल जाना चाहिए। मैंने किला खाई का पूरा दौरा किया है, यह एक बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में परिवार यहाँ रह रहे हैं। इन्हें यहाँ रहने की परमिशन किसने दी? बिना परमिशन के ये परिवार यहाँ कैसे रह रहे हैं? बहुत सारी चीज हैं, यह सारे निर्णय मैं बाद में लूंगा। सरकार के सामने अपनी बात को भी रखूंगा। फैसला क्या होगा, क्या करेंगे, यह सब निर्णय के बाद में बता पाऊंगा। हाँ, यह जरूर है, मैं सरकार के सामने अपनी बात को रखूंगा। हम हाथरस में हैं और हाथरस के किले में है, कह सकते हैं हाथरस की खाई जिसमें पूरी बस्ती बसी हुई है। अपने साथी से चाहूँगा पूरा दिखा सकते हैं जो यहाँ आबादी बनी हुई है पूरी। ये लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं घर बना के रह रहे हैं। कुछ घरों में देख सकते हैं आप टीन और तिरपाल के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं इन लोगों का सीधा सा कहना है कि जो सरकार है, कई शिकायतें हुई हैं अवैध अतिक्रमण क्योंकि ये जगह अभी इनको परमिशन नहीं मिली है। आप लोग भी यहीं रहते हैं, तो क्या कारण है? नोटिस वगैरह आते हैं, क्या आता है? आते हैं, कच्चा घर भी है, बनाते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, हाल तुरंत पुलिस आ जाती है, नोटिस देते हैं, दनादन पैसे मांगते हैं, पैसे देने के बाद भी नोटिस भेज देते हैं। अब राजा साहब के पोत्र हैं जो आए हैं यहाँ, उनसे क्या मांग रखेंगे आप? हम ये मांग रखेंगे, जैसे भी है पब्लिक रह रही है, पब्लिक को रहने दें, पैसा ऐसा की मांग नहीं करें और बनाने दें में, और काका में जी नोटिस कुछ नहीं आने यहाँ पे, ये चाहते हैं हम। तो कहते कभी परमिशन लिए थे इसकी आवास बनाने का? तुम लोग कभी परमिशन लिए हो? नहीं, मीटर नहीं लगा, कोई परमिशन नहीं लिए, किसी ने कोई परमिशन नहीं लिए। ये सब लोग बहुत गरीब आदमी है, ऐसे कच्चे मकान जो आपके सामने हैं, इनमें आकर के ये रह रहे हैं बस। तो किसकी ज़मीन है? नगर पंचायत की, पुरातत्व की, किसकी ज़मीन है ये? राजा साहब की ज़मीन है और किसी की नहीं है। यहाँ तो मेरा दबदबा है तो मैं अपना कब्जा कर रहा हूँ, उनका दबदबा है। पुरातत्व विभाग कहता है कि हमारा वहाँ तक कब्जा है, जबकि लीगल वे में जो मंदिर है वो होना चाहिए पुरातत्व विभाग के अंदर। यानी अभी आप लोग केवल राजा साहब की ज़मीन में रह रहे हैं और राजा साहब से उम्मीद यही करते हैं? बिल्कुल, राजा साहब की ज़मीन में रह रहे हैं, राजा साहब की ही ज़मीन है ये। अभी भी पोत्र आए हुए हैं, उनसे क्या मांग रखी है आप लोग? बिल्कुल कि आप अपना अधिकार लीजिए, अपनी ज़मीन पर कब्जा करिए। हम तो आपकी प्रजा हैं, 2002 से आया है, हम तो आपकी प्रजा है ना। मैं आपको बताऊं जी, क्या बता रहे हैं आप? 2002 से आया है पुरातत्व। उससे पहले कोई पुरातत्व नहीं था, कोठी मेला करती थी, कोठी मालिक थी।
अब राजा साहब के प्रपोत्र से क्या उम्मीदें करते हैं आप? अब ये करते हैं कि जो है इनकी राजा साहब की ज़मीन है तो अपनी ज़मीन को सरकार से वापस ले और आप लोगों को रहने दें। हाँ वो तो जैसे यानी सीधा सा कह सकते हैं कि राजा साहब के प्रपोत्र हैं चरण प्रताप, जो आए हुए हैं यहाँ पर और सीधा सीधा लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सीधा सा जानना चाह रहे हैं कि आखिर लोगों की क्या है और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ तक है। मैं फिर आपको सीन दिखा सकता हूँ, पूरा जो किला खाई है, किला खाई में खड़े हुए हैं और जो रह रहे हैं इनसे जान लेते हैं कि राजा जी, सर आपने कुछ यहाँ आके पूरा दौरा किया है, क्या जाना है? भाई मैंने अभी तो सिर्फ, इट्स टू अर्ली टू से, मैं देख रहा हूँ समस्या तो बहुत बड़ी है, इतने सारे परिवार रह रहे हैं यहाँ पे और अब क्या इसमें निर्णय लिया जाएगा ये सोच विचार का विषय है। नहीं, क्योंकि ज़मीन कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि दादाजी थे, किला फोर्ट के नाम से, दयाराम फोर्ट के नाम से ही जाना जाता है और ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं बिना किसी परमिशन। कहीं नहीं, ज़मीन हमारी है, हमारे परिवार की है और क्या बोलते हैं, इस वक्त जो सुपरविजन है वो सरकार के द्वारा है। अब वो कितना, ये जो आर्कियोलॉजिकल जो वो है ASI है, उनके अंडर कितना आता है और बाकी की ज़मीन कहाँ कैसे है, वो मुझे ज़रा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कह पाऊँगा। तो लोगों की राय से लगता है कि आप अपनी ज़मीन को अपने पास वापस लेंगे सरकार से? ये निर्णय मैं बाद में लूँगा, पहले मैं समझ तो लूँ कि इसका नक्शा क्या है, राइट। ये निर्णय मैं बहुत सोच विचार करके और आगे इसमें कार्रवाई। सरकार से एक अपील तो होगी, क्योंकि ज़मीन आपकी है, दादाजी की है, तो वो मेरा तो ये मानना है, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर में वापस आए, है ना। हमारे परिवार ने एक नहीं 2 फ्रीडम फाइटर्स हमारे परिवार में पैदा हुए हैं। एक राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया, उनके जो परदादा थे, राइट, राजा दयाराम, वो पहले राजा थे 1817 में जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करी थी। तो बगावत करने का हमें क्या इनाम मिला कि हम अपने घर से ही बाहर हो जाएं? तो ये गलत है। नहीं, सरकार का कहीं ना कहीं है, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाई है और आपका बहुत बड़ा वो है, लेकिन आपका एक वो क्या रहेगा, सरकार से ज़मीन को वापस लेके लोगों के साथ जुड़ना? ये सिर्फ देखिए, सरकार से मैं अपनी बात रखूँगा कि मेरा ये मानना है सरकार भी हमारी बात समझेगी, राइट, और देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे जी। ये हमारा यानी किसी तरह कह सकते हैं कि राजा चरण प्रताप जी, क्योंकि दयाराम इनके दादा थे और दयाराम फोर्ट के नाम से हाथरस को जाना जाता है और हाथरस जो पोर्ट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का था। राजा महेंद्र प्रताप हुए, उनके नाम से अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट की गई है और जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो क्योंकि उनके पास में कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि जगह किसी की नहीं थी, राजा दयाराम फोर्ट के नाम से ज़मीन है, पूरी खाई मानी जाती है और उनका भी सीधा सा कहना है कि लोगों से मिले हैं, लोगों से बात की है, अब वो कोशिश करेंगे कि ज़मीन उनको मिलती है और लोगों को दिलाते हैं। क्या ये निर्णय लेंगे ये आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि राजा जी एक सीधा सा है कि लोगों की यहाँ बड़ी संख्या है। कितनी लगभग संख्या है, जनसंख्या यहाँ पे? करीब 5000 करीब है। 5000 के लगभग। हाँ। यदि परिवार की बात करें तो है कितने परिवार की बात करें तो करीब 2000 परिवार है। आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ युद्ध एक तरह से कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखो, जैसे राय साहब के जैसे अगर इनको सरकार ने इनको ज़मीन दी तो उसके हिसाब से प्रजा के बारे में सोचेंगे। अभी क्या समस्याएं सामने आती हैं आप लोगों के? अभी तो ये सड़क वगैरह की समस्या है यहाँ पे। नहीं तो मकान वगैरह बनाते हैं, छत वगैरह है, उसमें भी बताते हैं समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। मकान बनाते हैं, अब ये पुरातत्व विभाग का अधिकार है तो उसके अंडर में चल रही है तो परेशानी तो आएंगी। यानी बनने नहीं देते हैं बनने। यानी सीधा सा है कि लोगों का मानना यही है कि राजा जी के पास में ज़मीन आती है, वो उनके नेतृत्व में मिलती है तो वो उन्हें ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे और उनके नाम से हो सकेगी, ताकि लोग अपना जहाँ यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पढ़े हैं लिखे हैं, तो आगे भी लंबे समय तक यहीं रह सकें, उनको एक स्थायी निवास मिल सके। PN शर्मा, प्रावधा न्यूज़, हाथरस। क्या जाना? एक सेकंड इसकी हिस्ट्री तो आपके दादा कौन थे, क्या थे और क्या हुआ, क्यों ये परिवार यहाँ से गया, ये भी तो जानना जरूरी है। सारी चीज़ें जानते होंगे, बताइए। ये जब मंदिर पर अटैक हुआ, अंग्रेजों ने जब अटैक किया, कौन से साल में? ये तो 1817 में। है 1817। हाँ हाँ। उसके बाद अंडरग्राउंड तरीके से राजा साहब जो अपनी सेना को लेके राजा दयाराम, हाँ वो चले गए, जाना पड़ा उन्हें। हाँ मजबूरी जाना पड़ा। और अंग्रेजी जो भारत सरकार थी उसमें उन्होंने अपना हक जमा लिया, यही हुआ। हाँ जी, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती, क्योंकि उन्होंने बगावत करी, अंग्रेजों के खिलाफ बोले इसलिए। बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो उन्हीं पे आ गया अंग्रेजों पे,
तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये खाई यहाँ पानी गिरता था, वो खाई और खेड़ा हर किले में होता है। किले के बाद खाई थी और धीरे धीरे करके ये खाई जो है समतल होती चली गई, शहर का मलबा यहाँ डलता चला गया। तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊँ 95 में नहीं 95 में मैं आपसे पहले ही जा रहा हूँ, ये तो आप अपने हिस्ट्री में आ गए। मैं ये कह रहा हूँ जो राजा दयाराम जी थे, राइट, उसके बाद की हिस्ट्री मालूम होनी ज़रूरी है ना। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और पुरानी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो सरकार है वो उसको तो पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। जो ये जो जगह थी, राइट, उनके परपौत्र थे राजा महेंद्र प्रताप, राजा दयाराम के बेटे थे गोविंद सिंह के बेटे थे हरनारायण सिंह जो हाथरस के राजा थे, राइट, उनके बेटे थे राजा महेंद्र प्रताप ही तो हैं जो फेमस हैं यहाँ पे हाथरस में, है ना। तो वो जब 1947 आया तो 1947 में ये हमारा एक्चुअली परिवार का पुराना अपना हमारा निवास है, घर है ये, है ना। हम तो लोग दूर रह रहे हैं, यहाँ पे रह नहीं रहे हैं। आप तो बहुत हाँ, क्यों इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमें 1947 में हमारा घर वापस मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तहसील बन गई, अब तहसील हट रही है, तो इसलिए अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इसमें आगे क्या होगा। ये तो फिर आपका कब्जा होना चाहिए। अब मैं आपको एटलीस्ट आप लोगों को इतिहास पता होना चाहिए। नहीं, आपकी जमीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हाथरस किला गेट किला खाई में आने का। हम पूरी किला गेट की समस्त जनता जनार्दन के माध्यम से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि आपके ही पूर्वजों की ये संपत्ति किला खाई के अंदर है और इसमें हमेशा तरह तरह के लोग इन जो गरीब झोंपड़पट्टी डाल करके रह रहे हैं वो लोग इनको परेशान करते हैं, बार बार इस तरीके की धौंस देते हैं कि हम आपको उजाड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा भी कई बार इन गरीबों को आश्वासन दिया गया है। आपसे आज से करीबन 5-7 साल पहले भी आपकी मुलाकात हमारी हुई थी जो आप दाऊजी मंदिर पर आए थे। हम आपसे यही कहेंगे कि ये गरीब झोंपड़पट्टी उजड़े नहीं और ये सलामत रहे, क्योंकि आप लोग हमेशा गरीबों के सहयोगी रहें और हमेशा रहेंगे। यही गरीबों की दुआएं ही सब कुछ करती है। मैं समस्त जनता जनार्दन की ओर से आपके लिए यही आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। हम जैसे मकान बनाने बैठे, शौचालय घर भी बनाने बैठे बहन बेटी की सुविधा के अनुसार, तो पुरातत्व विभाग के लोग कुछ लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं जबरदस्ती, नहीं दोगे तो पुलिस केस होगा आपका। तो लोगों को हो चुका है पुलिस केस इधर और हमेशा पैसा देना पड़ता है उनके डर के मारे हम, और हमें नहीं देते तो घर में आते ही तोड़ते कुछ तोड़ते, परेशान बहुत ज़्यादा परेशान करते। बहन बेटियाँ उनको जंगल में लैट्रिन करने आती हैं सर, बहुत स्थिति खराब है सर। हम बस यही आपसे आज्ञा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर सर इसका सड़क बन जाए, इसमें सबको अपना खुद का घर मिल जाए, जैसा भी जो डिसीजन आप लोग हम वही आपके संग सर। हम तो यही चाह रहे हैं बस यहीं बनी रहे, कहीं नहीं जाए, बस इसी ज़मीन से हमें मोहब्बत है सबको, और यहीं पे बनी रहे सब। भाई हम सब तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहना और होना एक दो अलग चीज़ है। आप अभी अपने 50-20 साल का सोच रहे हैं, अब हमारे 200 साल सोचिए। सब बोल गई ये तुम्हारे साथ में था, ठीक है ना। सरकार से ये कब्जा लेंगे, वो बोर्ड और दिखा दो, और फिर मैं डीएम से भी मिलता हूँ 1-2 दिन में, मैं बात करूँगा। राजा साहब जिंदाबाद। बच्चे ऐसे काम करते हैं, ऐसा चलने का मसला बनना है तो उसकी कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ टूट जाएगा, जो टूटेगा यहाँ कहीं भी नहीं रहेगा। नल बत्ती की भी मना कर रहे हैं, यहाँ पर सब कर रहे हैं। चिंता ना हाँ, तब ये अब जो जिस सड़क है पानी बरस जाता है तो निकल नहीं जाता है। तो देखिए मैं तो ये सोच रहा हूँ जब बारिश होती होगी तो पानी नीचे इधर ही आता है, पूरा पानी इधर ही आता है, बिल्कुल गिर जाते हैं पानी में। नगर पालिका में सर मैंने एक बार तुम आप क्या कहना चाहते हो? मेला कौन चला रहा है? सरकारी मेला, मेला डीएम है, पुरातत्व विभाग है,
और कौन है?